हेलो दोस्त, आज हम पार्ट 3 क्लास 8 का जिसका चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इसमें हम लोग संख्याओं के गुणधर्म है। पहला नियम जो कि संवृत नियम है या तो संवरक नियम उसको बोलते हैं, उसके अंदर आज पूर्णांक का गुणज को रखकर चेक करेंगे। पूर्णांक का गुणज रख के चेक करेंगे ना। हाँ, तो उसको बारी बारी से अब हम लोग जैसे लेते हैं, जैसे कोई भी दो को पूर्णांक ले लेंगे। पहले दोनों प्लस वाला लेंगे, फिर उसके बाद में दोनों माइनस वाला, और फिर एगो प्लस और एगो माइनस। तीन तरीका से पूर्णांक में प्लस वाला भी होता है और धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और जीरो वाला होता है ना। हाँ, तो पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, धनात्मक संख्या। कोई भी दो धनात्मक संख्या ले लेते हैं, यानी कि प्लस वाला 6 गुने अब 7 ले लिए तो कितना गया 42। तो 6 क्या है और 7 क्या है, गुना करने पर कितना आया 42 है ना। 42 है ना। अब 42 क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है ना। चलिए, पहले छोटा लिए थे फिर बड़ा लिए, अबरी क्या लेंगे, सबसे बड़ा ले, मान लीजिए अबरी कोई एगो बड़ा लेंगे और फिर उसके 12 से छोटा कोई, मान लीजिए कि 6 ले लेते हैं, तो 12 छक 72। तो अबरी बड़ा लिए फिर छोटा, तो 12 क्या है, 6 क्या है, और गुना किए तो 72। 72 क्या है, पूर्णांक है। अब दोनों प्लस वाला हो गया, अब दोनों माइनस वाला लेते हैं। जैसे मान लो कि -4 गुने है ना, -4 ऐसे नहीं लिखा जाता है, याद रखिएगा। जब भी लिखेंगे गुना में क्या लिखाता है, ब्रैकेट में। गुना में जब भी लिखाएगा ब्रैकेट में। अब मान लीजिए यहाँ पर 8 ले लेते हैं। चलिए, तो 8 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा। अब पहले तक चिन्ह के गुना होता है, तब माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस। और प्लस के चिन्ह तो छुपा हुआ रहता है। तो 8 चौको 32। देखिए ये क्या है, -4 क्या है, पूर्णांक। अब -8 क्या है, अब गुना किया था 32 आया था कि वो क्या है, पूर्णांक। चलिए, अभी पहले 12 लिए थे, क्या बताया, माइनस में जितना छोटा उतना और जितना बड़ा उतना तो इसमें सबसे पहले बड़ा लिए थे ना, फिर छोटा लिए। तो अभी छोटा लेंगे, तो मान लीजिए 9, और 9 से छोटा क्या हो जाएगा, कोई ले लीजिए। 9 से बड़ा ना, 9 से बड़ा ना। पहले यहाँ पर क्या लिए थे, बड़ा, बड़ा है ना, आई छोटा। तो अबरी छोटा एक से कुछ लेंगे, ये हाँ, तो ये छोटा है ना, इसे बड़ा लेना है। तो मान लीजिए कि -3 ले लेते हैं, या कुछ भी ले लेते हैं। चलो -4 ले लेते हैं, कुछ भी। तो माइनस गुने माइनस क्या, प्लस। अब प्लस के चिन्ह छुपा हुआ रहता है। और 9 गुने 4 बराबर कितना, तो -9 क्या है, और -4 क्या है, और गुना के तो 36। 36 क्या है। तो हमको ये तो पता चल रहा है ना कि दो पूर्णांकों को गुना करने पर एक पूर्णांक ही आता है ना। चाहे तो धनात्मक होके, चाहे तो धनात्मक संख्या होके, चाहे तो ऋणात्मक संख्या होके, या तो धनात्मक ऋणात्मक, अब दोनों वाले में चेक करते हैं। जैसे एक बार धनात्मक ले लेते हैं, एक बार क्या ले लेते हैं, अब धनात्मक संख्या ले लेते हैं। जैसे में 6 अगुण है -5 ले लेते हैं। एक धनात्मक एक ऋणात्मक है ना, तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक लेता -30। 6 क्या है, प्लस में तो पूर्णांक है। -5 क्या है, गुना किया था -30 कौची है, पूर्णांक। अबरी प्लस वाला माइनस वाला पहले ले लेते हैं और प्लस वाला बाद में लेते हैं। चलिए, यहाँ पर 4 ले लेते हैं। चलिए 4, हाँ 4 ले लेते हैं। तो माइनस, यहाँ माइनस गुने, यहाँ प्लस है, प्लस चिन्ह छुपा था, तब प्लस गुने माइनस माइनस। और 4 गुने 4 कितना, -4 क्या है, -4 क्या है, और 4 क्या है। अब इसको गुना किए तो -16 आया, ये कौन है, पूर्णांक है। तो हमको तो ये तो पता चल रहा है कि पूर्णांक या तो माइनस में, पूर्णांक के कोई भी या तो प्लस प्लस में गुना करे, चाहे तो माइनस माइनस में गुना करे, चाहे प्लस माइनस, चाहे माइनस प्लस में गुना करे, हमेशा हम लोगों को कौन मिलेगा, पूर्णांक। संवृत नियम का मतलब होता है
कि जो है वही रहेगा, जो है वही रहेगा। जैसे पूर्णांक है तो यह तो पूर्णांक है या ना, पूर्ण में बात, पूर्ण संख्या में बात कर रहे थे तो पूर्ण संख्या देख रहे थे ना। अब पूर्ण संख्या नहीं आ रहा था तो उसको लिख देते हैं कि संवृत्त के अंतर्गत नहीं आता है या नहीं होता है। अब ये देख रहे थे सब हो रहा है ना, ये हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे नोट में, इसको नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे ना। चलिए ब्लू मार्कर से लिख देते, नोट में लिखेंगे ना। अतः पूर्णांक का गुणज या तो गुना, पूर्णांक का गुणज, पूर्णांक का गुणज या तो गुना संवृत्त, हल्ला मत करिए, संवृत्त के अंतर्गत होता है। चलिए आप समझ आए इस चीज को, समझ लिए ना, कोई दिक्कत कहूं कोई कोना में डाउट ना ना। चलिए तो उतार लीजिए, हम बंद करें क्या करें। चलिए तब पूर्णांक के अंदर अब लोग हम कभी चौथा चीज देखेंगे, क्या भाग, क्या देखेंगे वाले हैं, भाग रख कर चेक करेंगे, डिवाइजन। आप लोग हम कोई भी पूर्णांक रखेंगे और भाग दे के चेक करेंगे। कोई भी दो को पूर्णांक ले लीजिए, जैसे पहले प्लस प्लस वाला और फिर उसके बाद में माइनस माइनस और फिर प्लस माइनस और माइनस प्लस। चलिए तो दोनों प्लस प्लस वाला ले लेते हैं। कोई भी दो को पूर्णांक ले लो, चलो मान लो पहले का 5 ले लिए, अब 5 में पहले बड़ा लिए थे, कैसा छोटा लेंगे, तब 5 से छोटा मान लीजिए कि 4, कुछ तब 5 में 4 से भागा देंगे तो 1.25 आंसर आएगा। कितना आएगा 1.25। और ये देखो कि 5 क्या है और 4 क्या है, लेकिन 1.25 क्या है, दशमलव संख्या है ना। ये आया पूर्णांक में पूर्णांक से भागा दे रहे हैं, तो पूर्णांक में पूर्णांक से भागा दे रहे हैं तो पूर्णांक आ रहा है नहीं ना, दशमलव आ रहा है ना। चलो अब कोई भी ले लो, कभी आ भी सकता है कभी नहीं भी, कोई भी अगला ले लो, एक आध और ले लो। अब बड़का अब छोटा ले लेंगे पहले, जैसे मान लीजिए छोटा ले लेंगे 8, और 8 से अब क्या ले लेंगे, बड़ा ले लेंगे। 8 से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं, 9 10 11 12, चलो 12 ले लेते हैं, 12 ले लिए ना। अब इसमें भागा देंगे तो कितना होगा, इसमें भागा दीजिएगा तो 0.6 और 8 बचेगा तो फिर हो जाएगा 12, 0.12 छक 72, फिर बचेगा 8, अब फिर लिखेंगे, फिर 6 बार में 8 मतलब 72, अब फिर यहाँ 8 चल जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 6 बार में, है ना। यानी कम से कम 3 अंक तक निकाला जाता है, उसके बाद में छोड़ दिया जाता है ऐसे डॉट डॉट दे के। मतलब इसका मतलब होता है कि अनंत तक जाएगा, या तो इसको डॉट डॉट दे कर नहीं, एक तरीका से और लिखा जाता है, ये होता है किसी भी संख्या का 6 जा रहा है ना अनंत तक ऐसे, जिसका कोई अंत नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख दिया जाता है ऊपर में बिंदु देके। क्या समझे, इस तरीका भी इसे भी लिखा जाता है। तो इसको देख रहे हैं कि इसको अगर इसको हम भाग दे रहे हैं तो 8 में 12 से भाग दे रहे हैं तो 0.6 आ रहा है ना, 6 ऐसे चलते चल जाएगा। तो देखो तो ये तो पूर्णांक है, 8 पूर्णांक है, 12 भी पूर्णांक है, और लेकिन ये जो इसको भाग दिए तो कितना आया, दशमलव संख्या आया, दशमलव आ गया। अब देख लीजिए, अब मान लीजिए कि अब 8 लिए और 8 में अगर हम 2 से भागा दे दिए तो 4 आया, लेकिन ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक है, आ गया ना। तो इससे ये पता चल रहा है कि कभी आ भी सकता है और कभी नहीं आ सकता है ना। अब चलो अब माइनस वाला ले लेते हैं। तब मान लो कि -6 है, -6 में
-2 से भागा देते हैं, -2 से क्या, -5 से, चलो -5 से दे देते हैं, तब माइनस में माइनस से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, बताए ना कि माइनस में माइनस से भागा देंगे तो खत्म हो जाएगा। कैसे, एक में एक से भागा देते हैं तो खत्म, एक बार में खोल जाता है ना, होता है कि नहीं होता है। तब माइनस और माइनस से भागा देंगे तो कुछ ही प्लस, आप प्लस की चिन्ह छुपा मतलब लिखाता नहीं है, ये है 6 और 6 में अगर 5 से भागा देंगे तो 1.2 आंसर आएगा। कितना आएगा, 1.2। ये देखो तो -6 क्या है, -5 क्या है, लेकिन जो भागा देने पर जो आया वो क्या है, दशमलव है। इससे हमको ये भी पता चल रहा है कि दो चार माइनस वाला है, उसको भी अगर दोनों माइनस वाला को पूर्णांक को भागा दे रहे हैं तो दशमलव आ रहा है, पूर्णांक नहीं आ रहा है। चलो एक आध को अबरी छोटा लिए तो अबरी और ले लेते हैं। मान लीजिए -8 है, चाहे -9 ले लीजिए, भागा यहाँ पर -5 ले लेते हैं, ठीक है। जब माइनस में माइनस से भागा देंगे तो माइनस खत्म, और 9 में 5 से भागा देंगे तो कितना, 1.8, 1.8। तो -9 क्या है, -5 क्या है, लेकिन जो भागा देने पर भाग ये आया वो कितना आया, दशमलव आया ना, पूर्णांक आया ना। चलो अब एगो माइनस एगो प्लस वाला लेके लेते हैं। जैसे माइनस वाला सबसे पहले पहले प्लस वाला ले लेते हैं। जैसे में 8 भागा है ना, 8 भागा मान लो कि -5 ले लेते हैं। अगर इसमें हम भागा दें तो कितना, 0। पहले तो भागा तो यहाँ प्लस, 8 के पास प्लस है ना, नहीं कुछ हो तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, तो प्लस भागा माइनस, कौन चीज, माइनस, ठीक है। 8 में जब इससे भागा देंगे कितना, 1.6 आएगा, 1.6। तो ये देखिए 8 क्या है, अब -5 क्या है, लेकिन जो भागा दी वो क्या आया, दशमलव संख्या है। चलिए ये भी फेल हो गया। अबरी प्लस माइनस लिए था, अबरी माइनस, अबरी पहले क्या लेंगे, माइनस, और उसके बाद में प्लस। चलो तो मान लो कि यहाँ 6 से दे देते हैं, तब माइनस भागा प्लस है ना, बराबर कौन चीज, अब 12 में 6 से भागा देंगे तो 2। तो हमको ये देख रहे हैं कि कभी आ रहा है और कभी नहीं आ रहा है। इससे हमको तो एक चीज कंफर्म हो गया कि कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए इसका उस ग्रुप में रखना। हम कंफर्म है ये नहीं है कि ना हम पक्का दोस्त है, तो अगर अपन ग्रुप में रखे से कोई फायदा नहीं ना। तो ये इसको अपना ग्रुप संवृत्त नियम में रखेगा, संवृत्त नियम नहीं, इसीलिए इसको लिखिए नोट में, इसको लिख लीजिएगा। अतः पूर्णांक का भाग संवृत्त के अंतर्गत या संवृत्त नियम के अंतर्गत, ऐसे भी लिख सकते हैं, संवृत्त के अंतर्गत नहीं होता है। है ना, निश्चित नहीं ना आ रहा है, इसीलिए इसको ग्रुप में नहीं रखा गया। चलिए ठीक है, छाप लीजिए। तो चलिए हम लोग संवृत्त नियम के अंदर 2 संख्या पढ़ चुके हैं, एक का नाम है पूर्ण संख्या और दूसरा का नाम है। तो अब पूर्णांक में हम लोग, अब ये पूर्ण और पूर्णांक में इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित, क्वेश्चन उतारिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण संख्या, निम्नलिखित में से कौन
पूर्ण संख्या का योग संवृत्त है, या निम्नलिखित में से कौन संवृत्त है? निम्नलिखित में से कौन पूर्ण संख्या के अंतर्गत संवृत्त है? ये बेहतर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण संख्या के अंतर्गत संवृत्त है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पूछा गया है। 4 ऑप्शंस कौन कौन है देख लीजिए। पहला 6 + 7 = 13। बी नंबर में 8 - 12 = -4। सी नंबर में 2/4 = 0.5। बोलिए इसका आंसर बोलिए। क्या होगा? ए ना? ए होगा ना? इसका ए होगा ना? एक बार इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या बताएं, देखिए निम्नलिखित में से कौन पूर्ण संख्या के अंतर्गत संवृत्त है? पूर्ण संख्या के अंतर्गत संवृत्त है, तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत संवृत्त 2 होता है, एक जोड़ और दूसरा का गुना। जोड़ और गुना ना, योग और गुणज, यही 2 गुना संवृत्त के अंतर्गत होता है। अब बाकी तो घटाव, क्या घटाव और भाग, ये संवृत्त नियम के अंतर्गत नहीं आता है, संवृत्त के अंतर्गत नहीं होता है, नहीं ना? तो हम लोग सबसे पहले तो जोड़, तो ये देखें कि ये घटाव ये भाग, इनमें से कोई नहीं लिख देते ना, डी ऑप्शन में लिखवे नहीं किए, नन ऑफ दिस, सभी लिख दे सकते हैं, ऑल। चलो 4 ऑप्शन से क्या ऑप्शन मारे? ए ना? चलिए उतार लीजिएगा। और एक चीज और सुन लीजिए, मान लीजिए कि हम 4 के जगह पर अगर यहाँ घटाव में अगर 2 लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं? 2, तो फिर भी आंसर 4 चला था। या भागा में यहाँ 8 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? 8, और यहाँ चला था 2, इनमें देते हुए रहते सभी, तब फिर भी कौन मारता? फिर भी क्या मारता? ए क्यों मारता? क्योंकि हम जानते हैं कि संवृत्त नियम के अंतर्गत पूर्ण संख्या संवृत्त के अंतर्गत दो ही संवृत्त के अंदर होता है, एक जोड़ और दूसरा का गुना। जोड़ और गुना, घटाव तो होता नहीं है संवृत्त, तो फेल हो जाएगा। अब भागा भी नहीं होता है, ये तो गुना फेल हो जाएगा। इसमें सभी दिया तो सभी तो होता नहीं है, जो भी होगा एक ही होगा। ये बेहतर उपाय है, ये भी यही लिख लो। हाँ उतारिए। चलिए आप दूसरा का क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण संख्या
के अंतर्गत संवृत है। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण संख्या के अंतर्गत संवृत है? ऑप्शन ए में 5 - 2 = 3, बी में 4/8/8 = 1, सी में ऑप्शन सी में हो जाएगा 8 × 4 = 32 और ऑप्शन डी में हो जाएगा सभी। क्या मारिएगा आप में? प्रेम खड़ा होइए, किसमें मारिएगा आप? बी में। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन संवृत्त पूर्ण संख्या के अंतर्गत संवृत्त होता है। चलिए लाइन गया। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण संख्या के अंतर्गत संवृत्त होता है? ऑप्शंस ए में पूर्ण संख्या का भाग, ऑप्शंस बी में पूर्ण संख्या का घटाव, ऑप्शन सी में पूर्ण संख्या का गुणज, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रेम बोलिए, इसका आंसर क्या होगा? किससे पूछे? किससे पूछे? क्या बोला? ज्यादा तेज बढ़ रहे हैं क्या? जिससे पूछा गया जवाब वही दीजिए। आप बोलिए, आप बोलिए आयुष। क्योंकि पूर्ण संख्या का भाग तो होता नहीं है संवृत्त के अंतर्गत, घटाव भी नहीं होता है, जो भी होता है गुना और जोड़ होता है। तो जोड़ तो देवल नहीं है, गुना देवल है, तो गुना में मार दिए, है ना? या इनमें से कोई नहीं। तो आपने 4 ऑप्शन था, चारों को मार दिए। चलिए ठीक है, उतारिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन पूर्ण संख्या के अंतर्गत संवृत्त होता है? तो कौन होता है प्रेम? सी। आप सी बोले। ओमराज? सी के बगल ये डी। अब इसी तरीका से पूर्णांक में देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? पूर्णांक में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन
पूर्णांक के अंतर्गत संवृत होता है। निम्नलिखित में से कौन पूर्णांक के अंतर्गत संवृत होता है? ऑप्शन ए में है 6 + 7 बराबर 13। ऑप्शन बी में है 5 - 4 = 4। ऑप्शन सी में है ऑप्शन सी में है 5 × -4 = बराबर -20। और ऑप्शन डी बोलो प्रेम, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए। चलिए प्रेम के बाद में ओमराज बी। उसके बाद में बोलेगा आयुष सभी। उसके बाद में रॉकी। चलिए उसके बाद में सोनू सभी। इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक के अंदर कौन सी संवृत होता है? क्या होता है? योग, घटाव और गुणा, यानी कि गुण तीनों न संवृत होता है। ये देखो जोड़ है, ये घटाव है और ये गुणा है ना? तो सभी ना होगा, इसका आंसर है इसका। चलिए उतार लीजिए।